नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ बहनों, आज हमारा उन्वान है गुनाहों की माफ़ी किस तरह मांगी जाए। सबसे पहले नंबर पे बात तो ये है कि हमें हत्तल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा भी गुनाह है, हमें उससे बचना चाहिए। अगर कोई और भी उसको कर रहा है तो हमें उसको भी ये तलकीन करनी चाहिए कि इससे बचो, क्योंकि गुनाह चाहे छोटे हों बड़े हों हमारे नामा अमाल में लिखे जाते हैं। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो खाते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ की लिखी जाती हैं। हम 100 पर्दों में भी छुपकर कोई गुनाह करें तो अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जो सब कुछ देख रहा है। हमें क्या करना चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए गुनाह वाले कामों से बचें, अपनी ज़ुबान को गुनाहों से बचाएं, अपनी आँखों को, अपने जिस्म के हर हिस्से को, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमारे जिस्म के अज़ा भी गवाही देंगे कि हाँ अल्लाह इसने हमारे हाथों से, हाथ बोलेंगे कि अल्लाह इसने हमारे साथ ये काम किया। आँखें बोलेंगी अल्लाह इसने हम आँखों से गाना देखा, फ़िल्म देखी। ये वो चीज़ें हैं जो क़यामत वाले दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगी। तो वो क्या है कि हम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हैं, हमारा वो भी लिखा जाएगा और क़यामत वाले दिन वो सामने भी आएगा। उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? 5 वक्त की नमाज अदा करें, इस्तग़फ़ार करते रहा करें। और एक अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी दुआ थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि ज़म्बी कुल्लहु, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ना ही कोई हद मुकर्रर है कि इतना ही पढ़ा जाए। ये छोटी छोटी दुआएं हैं, छोटे छोटे कलामात हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, नेकी करने के लिए बताए हैं। हमें चाहिए इन पर खुद भी अमल करें, इनसे खुद भी मुस्तफ़ीज़ हों और दूसरों को भी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों वाली ज़िंदगी से पाक और दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।